विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी की पावन नगरी नलखेड़ा में प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया पहुंची, जहां नगर में आगमन होते ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री का मुख्य चौराहों पर भव्य स्वागत किया। देखिए रिपोर्ट। मंदिर पहुंची प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने आरती के बाद भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भेंट की है, जिसमें जिले की गतिविधियों के संबंध में चर्चा की गई। इसके पश्चात उनके द्वारा एक समीक्षा बैठक भी ली गई। समीक्षा बैठक में संचालित मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के संबंध में जिले के अधिकारियों से चर्चा की गई। पूरी समीक्षा नहीं हो पाई, पर ये वजह है क्योंकि आप लोगों ने इतना सम्मान और स्नेह दिया। आज बहुत दिन के बाद अम्मा के एक ये क्षेत्र था, माना जाता था, तो इसीलिए लोग आए बाहर और स्वागत करने के लिए। तो जो मेरी इच्छा थी कि 2-3 घंटे की एक समीक्षा बैठक हो जाए मेन मुद्दों पे, वो थोड़ी बहुत तो हुई, क्योंकि मैं फीडबैक लेना चाहती हूँ अपने जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो अपने सांसद हो या अपने विधायक हो या अपना जिलाध्यक्ष हो या अपने मंडल अध्यक्ष हो, क्योंकि ये सब ज़मीनी लोग हैं और उनको पता है क्या होता है। तो मूलतः चीज़ें जो निकली हैं बाहर कि प्रधानमंत्री आवास में जो पात्रता रखते हैं उनको अभी तक नहीं मिले, तो वो हम ठीक करना चाह रहे हैं। कई विषय आए, जैसे कुंडलिया बांध के पास जो रोड बने थे वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो वो क्यों नहीं बने। आखिर में इरिगेशन विभाग जब कुछ काम करता है तो उसको अपने जो ख़राब कर देता है तो वो भी उनको ठीक करना पड़ता है। तो ये हुआ। सोयाबीन की मुआवजा, सोयाबीन के सर्वे, पटवारी लोग हड़ताल पे थे तो इसलिए अब हड़ताल ख़त्म हो गया है। तो अब मैंने उनको कहा है कि बिल्कुल तेज़ी से हम लोगों को पहले जनप्रतिनिधियों के साथ बैठना और उसके बाद सर्वे शुरू करना, क्योंकि मेन एरियाज तो यही बता पाएंगे कि कहाँ कहाँ मुआवजा और कहाँ कहाँ क्षति हुई है हमारे किसानों की। तो मेन तो वो चीज़ थी कि सोयाबीन की फसल जो नुकसान अब हुई है उसमें हम कैसे मदद करें किसानों को। दूसरा था कि अपने जो एक और मंदिर है आपका बहुत ही प्रतिष्ठित, जी, उसकी एक डीपीआर बन जाए ताकि टूरिज़्म के हिसाब से और धार्मिक उससे हिसाब से हम लोग इसको प्रमोट करें। तीसरा था कि अपने बगलामुखी मंदिर की जो पास में जो ज़मीन है उसमें हम कैसे विकासशील काम करें, शुरू करें उसमें, तो वो भी डीपीआर बन रही है। तो ये अलग सी बात थी। चौथी बात और एक मेन मुद्दा आया कि जिला अस्पताल की क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं मदद कर सकती हूँ, क्योंकि एक नया हॉस्पिटल बना है और वो कह रहे थे कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी अब लग गया है जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन हर बेड के लिए मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन की बात तो हो गई, रेमडेसिविर की बात, इंजेक्शंस की बात हो गई, ब्लैक फंगस अगर हो जाएगा तो फिर वो। समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री को कई मुद्दों से रूबरू होना पड़ा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़कों का उखड़ना और टूटने के साथ ही किसानों के मुआवजे से जुड़े मुद्दे बैठक में सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, आगर।